अगर आपके साथ ये 3 बातें हो रही हैं, तो समझ लो किस्मत आपका साथ देने वाली है। जिंदगी में हर इंसान को 2 तरह के समय से होकर गुजरना ही पड़ता है। एक वो जब हर चीज उल्टी चलती है, और दूसरा वो जब अचानक सब कुछ सीधा होने लगता है। लेकिन दोनों समय के बीच एक बहुत ही नाजुक, बेहद खास और छुपा हुआ दौर आता है, बदलाव का दौर। इसी दौर में जिंदगी आपको संकेत देती है, संकेत जो बताते हैं कि अब वक्त आने वाला है, अब किस्मत मुड़ने वाली है। आप सोचते हैं कि बस अभी क्यों नहीं, लेकिन ब्रह्मांड का तरीका अलग होता है। किस्मत अचानक नहीं पलटती, पहले संकेत आते हैं, फिर बदलाव आते हैं, और फिर आपकी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेती है। अगर आपके साथ ये 3 बातें हो रही हैं, तो यकीन मानिए आप अपनी लाइफ के सबसे बड़े चेंज, सबसे बड़े ब्रेक थ्रू, सबसे बड़े कमबैक के बेहद करीब खड़े हैं। संकेत नंबर 1, अचानक आपका मन साइलेंट ग्रोथ मोड में चला जाता है। आपने कभी महसूस किया है, कुछ समय पहले तक आप उलझे हुए थे, विचलित थे, परेशान थे, दिमाग में गंदगी भरी थी, सोशल मीडिया पर समय निकल जाता था, मन कुछ भी करने का नहीं होता था। लेकिन अचानक आप वही इंसान रहकर भी अलग महसूस करने लगते हैं। आपको लगता है, मुझे अब बदलना होगा, मुझे अपने काम पर ध्यान देना है, मुझे कुछ बड़ा करना है अब, और समय बर्बाद नहीं चलेगा। सबसे अद्भुत बात यह होती है कि यह बदलाव किसी दबाव से नहीं आता, ये बदलाव भीतर से आता है। आप खुद को बिना कारण समझाने लगते हैं, आज कंफर्ट नहीं, प्रोग्रेस चाहिए, आज मेहनत करनी है, आज कुछ सीखना है, आज खुद को बेहतर बनाना है। यही वो साइलेंट ग्रोथ मोड है, जिसमें इंसान बाहर से शांत लगता है, लेकिन अंदर से उसकी दुनिया बदल रही होती है। ये संकेत बेहद शक्तिशाली है, क्योंकि यही भावनाएं इंसान को एक नए अध्याय में ले जाती है। समझ लो, अगर मन बदल रहा है, तो किस्मत बदलने की तैयारी शुरू कर चुकी है। संकेत नंबर 2, आपके जीवन से गलत लोग खुद हटने लगते हैं। ये संकेत समझने के लिए बहुत गहराई चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि सब लोग मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं, रिश्ते धीरे धीरे खत्म क्यों हो रहे हैं, दोस्त पहले जैसे क्यों नहीं रहे, लोग बात कम क्यों करने लगे। लेकिन यही तो संकेत है। ब्रह्मांड कभी भी आपके जीवन में असली अध्याय से पहले गलत पात्रों को रहने नहीं देता। आपकी कहानी बड़ा मोड़ लेने वाली होती है, तो जिंदगी खुद उन लोगों को हटाती है जो उस मोड़ के लायक नहीं होते। कभी झगड़ा होकर, कभी दूरी बनकर, कभी समझ न आने के कारण, कभी बस बिना कारण ही, और आप दुखी भी हो जाते होंगे। लेकिन सच्चाई ये है, जिंदगी उन्हें नहीं हटाती जिन्हें आप चाहते हैं, जिंदगी उन्हें हटाती है जो आपको रोक रहे होते हैं। गलत लोग हटते हैं ताकि सही लोग आ सकें, गलत रिश्ते टूटते हैं ताकि सही रिश्ते बन सकें, गलत समर्थन छूटता है ताकि असली समर्थन मिल सके। अगर आपके जीवन में ये सफाई प्रक्रिया चल रही है, तो यकीन मानिए अब आपका सर्कल बदल रहा है, और जब सर्कल बदलता है, तब इंसान की किस्मत बदलती है। संकेत नंबर 3, मेहनत पहले से हल्की और लक्ष्य पहले से स्पष्ट लगने लगते हैं। पहले आपको अपना काम बोझ लगता था कि आप कर ही नहीं सकते, लगता था कि रास्ता लंबा है, मंजिल दूर है, और आप अकेले हैं। लेकिन आजकल आपको खुद महसूस होता है, मैं ये सब कर सकता हूं, मेरे अंदर ताकत है, मैं अलग हूं, मैं कुछ कर पाऊंगा। अचानक से आप जल्दी सीखने लगते हैं, नए आइडिया आने लगते हैं, मेहनत भारी नहीं लगती, सुबह उठना आसान होता है, काम पूरा होने लगता है, प्लानिंग बेहतर होती है, फोकस तेज हो जाता है। ये सब संकेत है, ये वो संकेत है जो दिखाते हैं कि अब ब्रह्मांड आपको रोक नहीं रहा, अब वो आपको आगे बढ़ा रहा है। जब मेहनत हल्की लगने लगे, तो समझ लेना अब किस्मत तुम्हारे साथ है, अब समय तुम्हारे पक्ष में है। संकेत 1 का गहरा अर्थ, जब मन बदलता है, तो जीवन बदलना तय है। जब आपका मन अंदर से बदलने लगता है, ये कोई सामान्य घटना नहीं होती, ये दर्शाता है कि आपकी आत्मा एक नए स्तर तक पहुंची है। थोड़ा ध्यान दो, पहले आपको रोज की चीजें भारी लगती थी, वही दिनचर्या, वही आदतें, वही बोझ, वही हताशा, वही गलती दोहराना। लेकिन अब आपके अंदर एक बेचैनी है, पर यह बुरी बेचैनी नहीं है, ये वो बेचैनी है जो आपको धकेल रही है। अब उठो,
अब आगे बढ़ो। अब तुम्हारा समय शुरू है। आपका अवचेतन मन प्रोग्राम हो रहा है। आप बिना समझे नई आदतों को अपनाते जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये बस मूड है, लेकिन नहीं, ये आपका अवचेतन सबकॉन्शियस माइंड आपको आपकी मंजिल की ओर धकेल रहा है। रात को अचानक मोटिवेशन आना, सुबह बिना अलार्म के जाग जाना, अचानक पढ़ने का मन होना, व्यर्थ चीजों में रुचि कम होना, ये सब संकेत है कि आपकी आत्मा अब बड़े बदलाव के लिए तैयार हो चुकी है। आपका ध्यान गलत से सही दिशा में जा रहा है। पहले आप बाहर देखते थे, लोग क्या कर रहे हैं, ये कैसा है, वो क्यों है, लेकिन अब आप खुद को देख रहे हैं। मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरे अंदर क्या सुधार चाहिए, मैं क्या कर सकता हूं। यही इंटरनल शिफ्ट पूरी जिंदगी बदल देता है। संकेत 2 का गहरा अर्थ। जिंदगी से गलत लोगों का दूर होना एक वरदान है। कभी आपने सोचा है कि हमारी सफलता में सबसे बड़ा अवरोध कौन होता है? हम नहीं, हमारा माहौल, हमारा सर्कल। गलत संगत दम तोड़ देती है, सही संगत जिंदगी बदल देती है। और जब ब्रह्मांड देखता है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो वो खुद उन लोगों को हटाता है जो आपको रोकते हैं। लोगों का बदलना सिर्फ संयोग नहीं, संकेत है। कोई अचानक कोल्ड हो जाए, कोई बात करना बंद कर दे, कोई आपको कम समझने लगे, कोई जलने लगे, कोई आपकी प्रकृति से डरने लगे। बहुत लोग पूछते हैं, लोग पहले जैसे क्यों नहीं रहे? क्योंकि आप पहले जैसे नहीं रहे। जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ता है, आपकी संगत बदलना ही पड़ती है। जब आपकी सोच ऊंची होती है, तो छोटे सोच वाले साथ नहीं चल सकते। जब आप मेहनत का रास्ता चुनते हैं, तो आराम पसंद लोग आपसे दूर हो जाते हैं। जब आप फोकस होते हैं, तो वक्त बर्बाद करने वाले आपको परेशान करने लगते हैं। जब आप आगे बढ़ते हैं, तो कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, जिन्हें खोकर दर्द हुआ। वही लोग शायद आपको रोक रहे थे। उनके हटते ही आपका रास्ता साफ हो गया। ब्रह्मांड कब साफ करता है? जब आपका नया अध्याय शुरू होने वाला हो, जब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही हो, जब आप बड़ी मंजिल की ओर बढ़ रहे हो, जब आपका असली जीवन पथ सक्रिय हो चुका हो। साफ शब्दों में, लोगों का दूर होना नुकसान नहीं, आपके आने वाले सुनहरे समय की तैयारी है। संकेत 3 का गहरा अर्थ। जब मेहनत हल्की लगे, समझो किस्मत भारी होने वाली है। यह संकेत सबसे गहरा, सबसे सच्चा और सबसे अनदेखा होता है। जब इंसान का समय खराब होता है, छोटे काम कठिन लगते हैं, हल्का बोझ भारी लगता है, सरल चीजें भी जटिल लगती है, आत्मविश्वास गिर जाता है। लेकिन जब किस्मत साथ आने लगती है, आपकी आत्मा आपको ऊर्जा देने लगती है, आपका ध्यान तेज हो जाता है, आपको समझ आने लगता है कि क्या महत्वपूर्ण है। आपका दिमाग साफ महसूस करता है, आपके अंदर क्लैरिटी आती है, चीजें जल्दी सीखने लगते हैं, आपकी क्षमता अचानक बढ़ जाती है। ये बढ़ोतरी जादू की तरह महसूस होती है। आप खुद सोचते हैं, मैं ये कैसे कर पा रहा हूं? मुझ में ये ऊर्जा आई कहां से? मैं इतना फोकस कैसे कर पा रहा हूं? क्योंकि जब आपकी किस्मत एक्टिवेटेड होती है, तो आपकी क्षमता मल्टीप्लाई हो जाती है। आपके अंदर से डर निकलने लगता है। पहले आपको असफलता का डर था, अब आपको कोशिश करने का जुनून है। पहले आपको दूसरों की राय की चिंता थी, अब आपको सिर्फ अपनी ग्रोथ की चिंता है। पहले आपको लगता था, मुझसे नहीं होगा, अब आपको लगता है, मैं कर सकता हूं, मैं जरूर करूंगा। किस्मत आपकी मेहनत के साथ खड़ी हो जाती है। जब मन, मेहनत, माहौल और ब्रह्मांड एक लाइन में आ जाए, जीवन पलटने से कोई रोक नहीं सकता। उन 7 महान संकेतों की तरफ, जो केवल उन्हीं लोगों को महसूस होते हैं जिनकी किस्मत सचमुच पलटने वाली होती है। ये संकेत इतने शक्तिशाली होते हैं कि अगर आप इन्हें समझ लो, तो आप अपने जीवन की दिशा को पहचान सकते हो। संकेत 4, अचानक खुद की कमी दिखने लगती है। ये एक बड़ा आध्यात्मिक संकेत है। जब इंसान का समय बदलने वाला होता है, तो वो अचानक अपनी गलतियों को पहले से अधिक साफ देखना शुरू कर देता है। आप महसूस करते हैं, मैंने समय बर्बाद किया, मुझे और मेहनत करनी चाहिए थी, मैंने गलत लोगों पर भरोसा किया, मैंने खुद को कम आंका, मैं ये सब पहले क्यों नहीं समझ पाया? पहले आप ये सब नहीं सोचते थे। पहले आप ब्लेम बाहर करते थे, हालात को, लोगों को, किस्मत को। लेकिन अब आप ब्लेम अंदर करते हैं।
मुझे खुद को ठीक करना है। और यही वो मोड़ है जहां आपकी किस्मत बदलनी शुरू होती है। क्योंकि जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो दुनिया उसे पहचानने में देर नहीं करती। संकेत 5। दर्द बढ़ने लगता है लेकिन टूटना नहीं होता। ये संकेत बहुत कम लोग समझते हैं। जब आपका ब्रेक थ्रू आने वाला होता है तो दर्द अचानक बढ़ जाता है। लंबे समय तक संघर्ष, चीजें देर से होना, छोटी छोटी मुश्किलें, मानसिक दबाव, अकेलेपन की भावना, ये सब बढ़ जाते हैं। लेकिन फर्क ये है, पहले आप टूट जाते थे, अब आप संभल जाते हो। पहले दर्द आपको रोकता था, अब दर्द आपको मजबूत करता है। पहले आप कहते थे क्यों मेरे साथ, अब आप कहते हो कुछ बड़ा आने वाला है। यही मानसिक बदलाव ही संकेत है कि आप स्पिरिचुअली ऊपर उठ चुके हो। दर्द बढ़ना मतलब है आपकी आत्मा एक बड़े अध्याय के लिए तैयार की जा रही है। संकेत 6। आपकी अंतःप्रेरणा, इंट्यूशन तेज हो जाती है। जब किस्मत साथ देने लगती है तो आपका छठा इंद्रिय सक्रिय हो जाता है। आपको अचानक महसूस होता है कौन सही है और कौन गलत, किस दिशा में जाना है, कौन मददगार है और कौन नहीं, कहाँ समय देना है और कहाँ नहीं, कब चुप रहना है, कब कदम बढ़ाना है। आपका इंट्यूशन आपको सही चीजों की ओर धकेलता है। पहले आप कंफ्यूजन में थे, अब आपको संकेत मिलने लगे हैं। ये ब्रह्मांड का तरीका है आपको सही राह दिखाने का। अगर आपकी इंट्यूशन हाल ही में बहुत मजबूत हुई है तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी किस्मत आपके रास्ते से बाधाएं हटाना शुरू कर चुकी है। संकेत 7। अचानक पुराने सपने फिर से जाग उठते हैं। कभी ध्यान दिया? कुछ महीनों तक आप में कोई प्रेरणा नहीं होती, आप बस जीते जाते हो बिना किसी लक्ष्य के। लेकिन अचानक वही पुराने सपने फिर से जाग जाते हैं। आप महसूस करते हो मुझे ये करना ही है, ये सपने मेरे हैं, मैं इसे पूरा करने के लिए ही बना हूं। ये दिखाता है कि आपका दिल फिर से जाग चुका है, आपकी आत्मा फिर से जीवित हो गई है। ये तब होता है जब यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाने के लिए आपके पुराने सपनों को एक्टिवेट करता है। सपनों का फिर से लौट आना मतलब किस्मत आपको पुकार रही है। संकेत 8। छोटे छोटे चमत्कार होने लगते हैं। ये बहुत सटल लेकिन पावरफुल संकेत है। जब किस्मत आपका साथ देने लगती है तो वे चीजें होने लगती हैं जो पहले नहीं होती थी। सही लोग मिलना, सही समय पर सही अवसर, सही जगह पर सही संकेत, छोटी छोटी खुशियां, मनचाही बातें अचानक पूरी होना, काम का आसान हो जाना, रुके हुए कामों का चल पड़ना। ये सब छोटे छोटे मिरेकल्स हैं जो ये बताते हैं अब यूनिवर्स तुम्हारे साथ काम कर रहा है। और याद रखना, बड़े चमत्कार हमेशा छोटे चमत्कारों से शुरू होते हैं। संकेत 9। आप मानसिक रूप से मजबूत बनने लगते हैं। पहले आप छोटी छोटी बातों में टूट जाते थे, अब वही बातें आपको हिला भी नहीं पाती। ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है। आप खुद को भीतर से कहते सुनते हैं कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं वक्त को बदल दूंगा, मैं अपनी लाइफ को हाथ में लेना चाहता हूं। मानसिक शक्ति बढ़ना संघर्ष खत्म होने का संकेत है, क्योंकि आत्मविश्वास हमेशा किस्मत बदलने से ठीक पहले आता है। सबसे बुरा समय ही सबसे अच्छे समय की शुरुआत होता है। ये लाइन सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसे महसूस करने के लिए जिंदगी के कई तूफानों से गुजरना पड़ता है। सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? क्यों ब्रह्मांड हमें दर्द देकर नई राह देता है? क्यों दुख बढ़ता है? क्यों चीजें टूटती है? क्यों सब कुछ उल्टा होता है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। 1। जब पुराना खत्म होता है तभी नया शुरू होता है। हर इंसान की जिंदगी में दो तरह की ऊर्जा होती है, पुरानी ऊर्जा, नई ऊर्जा, और दोनों एक साथ नहीं रह सकती। इसलिए जब नई ऊर्जा आपकी जिंदगी में प्रवेश करती है, सबसे पहले वो पुराने को तोड़ती है। पुरानी सोच, पुराना डर, पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते, पुराना माहौल। और इस टूटने को हम समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि जिंदगी मुश्किल हो गई है, पर वास्तव में ब्रह्मांड पुराने को हटाकर आपकी जिंदगी में नए अध्याय की जगह बना रहा होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे नई इमारत बनाने से पहले पुरानी इमारत गिरानी पड़ती है। 2। दर्द आपका लेवल बदलने का सबसे तेज तरीका है। दर्द आपको तब मिलता है
जब आपकी आत्मा कमजोर पड़ गई हो, या आप गलत दिशा में चल रहे हो, या आप में वो ताकत नहीं आई हो जो आपकी मंजिल के लिए जरूरी है। इसलिए दर्द आपको तोड़ने नहीं, तैयार करने आता है। सोचो, जब आग में सोना जलता है तो वो खोट निकालती है। जब मिट्टी को ठोंकते हैं तो वो घड़ा बनती है। जब परीक्षा कठिन होती है तो इंसान मजबूत बनता है। इसीलिए जब आपकी किस्मत बदलने वाली होती है तो आपकी आत्मा को तैयार किया जाता है, और ये तैयारी दर्द से होती है। 3, कठिन समय आपको अकेला नहीं करता, बल्कि स्पष्ट करता है। लोग सोचते हैं कि खराब वक्त में अकेलापन सजा है, लेकिन असल में नहीं। अकेलापन एक वरदान है। क्यों? क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आप खुद को देखते हैं, आप खुद को समझते हैं, आप अपनी गलतियां पहचानते हैं, आप अपनी ताकतें महसूस करते हैं, आप अपनी मंजिल तय करते हैं। भीड़ कभी क्लैरिटी नहीं देती, अकेलापन क्लैरिटी देता है, और क्लैरिटी किस्मत बदलने की पहली सीढ़ी है। इसलिए जब आप अकेले होते हैं तो समझ लेना, ब्रह्मांड आपको खुद से मिलवा रहा है। 4, सबसे बुरा समय आपकी सोच पूरी तरह बदल देता है। कभी ध्यान दिया? जब सब कुछ अच्छा होता है तो इंसान सीखता नहीं है, लेकिन जब मुश्किलें आती है तभी वह समझदार बनता है, धैर्यवान बनता है, मजबूत बनता है, शांत बनना सीखता है, हार को संभालना सीखता है, खुद पर विश्वास करना सीखता है। और यही वे गुण हैं जो किसी भी बड़ी सफलता की कुंजी है। किस्मत केवल उन्हीं के साथ खड़ी होती है जिनके दिल में स्थिरता और दिमाग में स्पष्टता होती है, और ये दोनों चीजें इंसान को सिर्फ बुरा समय ही सिखाता है। 5, कठिन समय आपके असली लोगों को दिखाता है। बुरा समय एक आईना है। ये उन चेहरों को दिखाता है जो अच्छे समय में दिखते हैं पर दिल से आपके नहीं होते। आप देखते हो, कुछ लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं, कुछ दूर हो जाते हैं, कुछ आपकी कमजोरी पर हंसते हैं, कुछ आपका मजाक बनाते हैं, और कुछ लोग, बहुत कम लोग, चुपचाप साथ खड़े रहते हैं। ये वही लोग हैं जिन्हें खोने का दर्द भी होता है और मिलने का सुकून भी। और जब बुरा समय खत्म होता है तब आपके पास वही लोग बचते हैं जो आपकी आग से गुजरकर निकले हों। यही लोग आपके अच्छे समय की नींव है। 6, कठिन समय आपको वही बनाता है जो आपको बनना होता है। हर इंसान का एक असली रूप होता है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान नहीं पाते। कठिन समय आता ही इसलिए है कि वह आपका असली चरित्र जगाए, आपकी असली ताकत जगाए, आपके अंदर छिपा योद्धा बाहर लाए। दबाव इंसान को तोड़ता नहीं, उसका असली चेहरा सामने लाता है। अगर आप टूटे नहीं तो समझ लो आप में वो आग है जो दुनिया को हैरान कर सकती है। 7, कठिन समय आने का मतलब है कि राह साफ की जा रही है। जब ब्रह्मांड किसी इंसान को किसी बड़ी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है तो पहले वह रास्ता साफ करता है, और ये सफाई प्रक्रिया आसान नहीं होती। गलत लोग हटते हैं, गलत मौके खत्म होते हैं, गलत फैसलों का अंत होता है, गलत राहें टूटती है, लेकिन ये सब इसलिए होता है ताकि आप सही राह पर एकदम सीधा चल सकें। पीछे का दरवाजा इसलिए बंद होता है ताकि आगे का दरवाजा खुल सके। किस्मत पलटने से पहले आने वाली 5 आध्यात्मिक परीक्षाएं। हर बड़ी मंजिल से पहले हर महान इंसान को एक फाइनल टेस्ट से गुजरना पड़ता है। ये टेस्ट किसी स्कूल या कॉलेज का नहीं, ये ब्रह्मांड का टेस्ट है, और इस टेस्ट को पास करते ही इंसान की किस्मत पूरी तरह बदल जाती है। आध्यात्मिक परीक्षा एक धैर्य की परीक्षा, टेस्ट ऑफ पेशेंस। आप मेहनत करते हो, प्रयास करते हो, दिन रात कोशिश करते हो, लेकिन परिणाम देर से आता है, या कभी कभी आता ही नहीं दिखता। आपको लगता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या ये मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या किस्मत मेरे साथ है? क्या मुझ में कमी है? लेकिन सच्चाई ये है, जीवन आपको देरी के बहाने परख रहा होता है, क्योंकि जल्दी मिलने वाली चीजें जल्दी छूट जाती है, देर से मिलने वाली चीजें हमेशा के लिए रहती है। यूनिवर्स देखना चाहता है कि आप मंजिल चाहते हैं या सिर्फ उसकी जल्दी चाहते हैं। अगर आप देरी में भी टिक जाते हो तो समझ लो आप ब्रह्मांड की पहली परीक्षा पास कर चुके हो। आध्यात्मिक परीक्षा 2, अकेलेपन की परीक्षा, टेस्ट ऑफ आइसोलेशन। किस्मत पलटने से पहले जीवन आपको जानबूझकर अकेला कर देता है। आप देखते हो
लोग दूर हो रहे हैं, दोस्त कम हो रहे हैं, बातें कम हो रही है, सपोर्ट भी टूट रहा है, भरोसे के लोग भी बदल रहे हैं। आप सोचते हो कि ये सजा है, लेकिन ये सजा नहीं, ये प्रशिक्षण है। अकेलेपन में ही इंसान खुद को समझता है। अकेलेपन में ही इंसान असली बनता है। अकेलेपन में ही इंसान लक्ष्य के लिए तैयार होता है। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा होता है, अब तुम भीड़ में नहीं, खुद की रोशनी में चलोगे। ये परीक्षा हर महान इंसान को देनी पड़ती है, और जो इसे सह लेता है उसी का समय बदलता है। आध्यात्मिक परीक्षा 3, आकर्षण की परीक्षा, टेस्ट ऑफ टेम्पटेशन। ये वो परीक्षा है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। जब आप सही रास्ते पर होते हैं तो यूनिवर्स आपका ध्यान भटकाने के लिए गलत चीजों को आकर्षक बनाकर भेजता है, जैसे गलत दोस्त, गलत रिश्ते, गलत मौके, गलत आदतें, आसान रास्ते, शॉर्टकट, अस्थायी सुख। ये सब आपकी राह से दूर ले जाने के लिए आते हैं। और अगर आप इस आकर्षण में गिर जाते हो तो आप अपनी मंजिल से भटक जाते हो। लेकिन अगर आप ऊपर उठकर सही को चुन लेते हो तो किस्मत आपके सामने घुटने टेक देती है। आध्यात्मिक परीक्षा 4, टूटने की परीक्षा, टेस्ट ऑफ ब्रेकिंग पॉइंट। ये सबसे कठिन परीक्षा है जिसे हर महान इंसान को देना पड़ता है। ये वो समय होता है जब आपको लगता है कि बस अब और नहीं होगा, सब खत्म हो गया है, ये रास्ता मेरे बस का नहीं, मैं हार गया हूं। यही वो क्षण है जहां 99% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो 1% लोग टूट कर भी उठ जाते हैं, नीचे गिरकर भी खड़े हो जाते हैं, थक कर भी प्रयास करते हैं, वही लोग दुनिया बदलते हैं। यही वो क्षण है जहां आपकी किस्मत तुरंत एक्टिवेट होती है, क्योंकि यूनिवर्स ये देखना चाहता है तुम हार से बड़े हो या हार तुम्हारे से। अगर आप उठ गए तो समझ लो आप अपने ब्रेक थ्रू के एकदम सामने खड़े हैं। आध्यात्मिक परीक्षा 5, त्याग की परीक्षा, टेस्ट ऑफ सैक्रिफाइस। किस्मत बदलने से पहले आपको कुछ ना कुछ त्यागना पड़ता है। त्याग क्या हो सकता है? पुरानी आदतें, पुराने रिश्ते, पुरानी सोच, पुराना दर्द, पुराना ईगो, पुराने डर, पुरानी गलतियां, पुराना कंफर्ट। क्योंकि नई मंजिल पुराने बोझ के साथ नहीं मिलती। यूनिवर्स आपको देखता है कि क्या आप पुराना छोड़ने के लिए तैयार हो। अगर आप त्याग कर सकते हो तो आप किसी भी मंजिल के योग्य हो। और अब सबसे बड़ा सत्य, जब आप इन 5 परीक्षाओं को पार कर लेते हैं तो यूनिवर्स आपकी किस्मत को हाथ पकड़कर आगे बढ़ा देता है और संकेत साफ होते जाते हैं, रास्ते खुलते हैं, सही लोग मिलते हैं, सही अवसर आते हैं, दिमाग शांत होता है, प्रगति तेज होती है, भीतर की शक्ति बढ़ती है, काम आसान लगने लगता है। ये सब बताते हैं आप पास हो चुके हो, आप तैयार हो चुके हो, और आपकी किस्मत आपका साथ देने के लिए खड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।